मिडिल ईस्ट के टेंशन के वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत वोलेटाइल हो रहे हैं। ये ना सिर्फ आपके पेट्रोल के बिल को अफेक्ट करते हैं बट इंडिया के बड़े बिजनेस सेक्टर को भी इम्पैक्ट करते हैं। बट क्या ये सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में है? क्रूड ऑयल के प्राइसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑयल सेक्टर में आता है। ऑयल सेक्टर को हम दो पार्ट्स में समझ सकते हैं। पहला तो अपस्ट्रीम कंपनीज और दूसरा डाउनस्ट्रीम कंपनीज। तो अपस्ट्रीम कंपनीज वो होती है जो एक्चुअली क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर करती है, उसे प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल ओएनजीसी या ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज। तो जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उनका सेलिंग प्राइस भी बढ़ता है और इन्हें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। इसीलिए रिसेंट दिनों में जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया था तो मार्केट सेंटिमेंट के वजह से ओएनजीसी कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ गया था। वही हम डाउनस्ट्रीम कंपनीज की बात करें जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल या एचपीसीएल, तो ये क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल या फिर एलपीजी। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो इनका भी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, बट जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस, उसमें थोड़ा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है। इसकी वजह से सेलिंग प्राइस वो उतना मार्जिनली नहीं बढ़ा सकते हैं और इसी के वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े स्क्वीज होते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो डबल इम्पैक्ट है। एक तरफ जो मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाला पेंट, टायर या फिर प्लास्टिक, ये डायरेक्टली क्रूड ऑयल से लिंक्ड है। और दूसरी तरफ अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए तो लोग भी नई गाड़ी लेने से हेजिटेट होते हैं। इसी के वजह से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक अभी फोकस में है। वहीं हम केमिकल, पेट्रोकेमिकल या फिर फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो इसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल से लिंक्ड है। बट अगर स्पेसिफिकली अगर हमने स्पेशलिटी केमिकल्स की बात की तो ये सेक्टर ने लास्ट कुछ सालों में डाउनफॉल फेस किया है और चाइना से भी बहुत डंपिंग हुई थी। इसी के वजह से ये जो हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कंपनीज इजीली आगे पास ऑन नहीं कर पाती है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके प्रॉफिट मार्जिन में दिखाई देता है। पेंट सेक्टर में जो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट लगता है उसका अप्रोक्सीमेटली 55% तो सिर्फ रेजिन और सॉल्वेंट का रहता है। ये रेजिन एंड सॉल्वेंट क्रूड ऑयल से बनते हैं। इसी के वजह से जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तभी रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ता है। बट पेंट सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसी के वजह से कंपनीज इजीली ये कॉस्ट आगे ट्रांसफर नहीं कर पाती। इसीलिए एशियन पेंट्स एंड बर्गर पेंट्स जैसे कंपनीज अभी फोकस में है। एयरलाइन सेक्टर में ऑलरेडी मल्टीपल टेंशन है। एयर स्पेस का क्लोज हो जाना, एयर इंडिया बोइंग का क्रैश। वहीं अगर हमने क्रूड ऑयल की बात की तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से 20 to 30% तो सिर्फ फ्यूल कॉस्ट का होता है। इसी के वजह से जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तभी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एयरलाइंस के प्रॉफिट मार्जिन में दिखाई देता है। इसीलिए इंडिगो, स्पाइसेस जैसे कंपनीज को हमें अभी क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। ये थे कुछ ऐसे सेक्टर जिसमें क्रूड ऑयल का हमें मेजर इम्पैक्ट दिखाई देता है। किसी पर्टिकुलर सेक्टर के रिगार्डिंग आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड और ऐसे वीडियोस देखने के लिए टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन इनसाइट्स।